गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, खुश रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं क्लास स्टार्ट हम? गुड, वेरी गुड, तथास्तु, ऐसा ही हो। जल्दी जल्दी बैठो बेटा, शाबाश। टाइम से आया करिए आप सब, है ना, देर हो जाती है। पहले ही 30 मिनट्स की क्लास है बच्चों। टाइम से आया करो आप सब। 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे सेंटर पर, ठीक है? यस गर्ल्स, बेटा पीछे जाके बैठो। आप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे। पीछे जाके बैठेंगे। आगे कोई बच्चा नहीं बैठेगा, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। बेटा पीछे जाके बैठो, शाबाश। हम्म। चलो बेटा, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। किया आप सबने किया? वेरी गुड, शाबाश। आज आप सब ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। आज मैं बहुत खुश हूँ, सीरियसली। किया आपने होमवर्क? चलो कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। गुड, वेरी नाइस। Concentrating on the target. Sina shot the arrow. एक सेकंड रुको, रुको बेटा, एक सेकंड रुको। अब बताएंगे बेटा, शाबाश, बताओ क्या लिखा आपने? Concentrating on the target. Sina shot the arrow. अरे वाह, वेरी गुड, वंडरफुल। यू डिड अ फैबुलस जॉब। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दैट मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। व्हाट्स योर गुड नेम बच्चा? क्या नाम है आपका? My name is Aryan. आर्यन। आर्यन, वेरी गुड। इसका मतलब आपको कल जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया। दैट्स वेरी गुड। और कौन करके आया? बैठ जाओ बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। और किस बच्चे ने किया है होमवर्क? और किस बच्चे ने किया है? यस गर्ल्स, बेटा आप सब क्यों नहीं करके आए हो? हम्म। अनुराग आया है, अनुराग। अंकित, बेटा आपने किया होमवर्क? भाई नो, क्यों नहीं किया? गलत बात। बेटा आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आर्यन, आप ही बताओ, ये भी बताओ, सेकंड वाला भी बताओ। Looking at the painting, the teachers praised it. वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। बिल्कुल सही बनाया आपने, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही बनाए। वेरी नाइस। चलो, तो कैसे बनाया उन्होंने? देखो, हमारा जो वर्ब है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका जो वर्ब है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेटिंग, आईएनजी लगाना है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट। जिन्होंने नहीं किया वो नोट डाउन करेंगे फटाफट, और जिसने किया है दैट्स वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, उसके बाद कॉमा। कॉमा बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? और कॉमा के बाद थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे। अब यहाँ शी किसकी बात हो रही है? शीना की। और शीना में एस कैपिटल ही आएगा। वाई? वाई इज इट सो? शीना का एस कैपिटल आएगा क्योंकि ये किसी का नाम है ना? तो नाम चाहे सेंटेंस के बीच में भी हो, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। Concentrating on the target, Sheena shot the arrow.
वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से किया, वेरी नाइस। इसी तरह ये दो सेंटेंस हमें गिवन है। द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, टीचर ने पेंटिंग की तरफ देखा। द टीचर प्रेज्ड इट, और टीचर ने इसको क्या करा, सराहा। प्रेज मीन्स होता है सराहा करना, उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसमें जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो इसमें जो वर्ब है हमारा क्या है, लुक। तो लुक का क्या हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगाएंगे, लुकिंग एट द पेंटिंग। देन कॉमा, कॉमा मस्ट है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लुकिंग एट द पेंटिंग, द टीचर द टीचर प्रेज्ड इट। ठीक है, अब ये फाइनली क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। पहले हमें दो सेंटेंस दिए हुए थे, अब इनको हमने क्या कर लिया, एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है, बाय यूजिंग आईएनजी फ्रेज। ठीक है, सबने कर लिया नोट डाउन, डन, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाउ। अब इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, चाहे आप नोट डाउन मत करिए, बट सब बच्चे पहले ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सुनोगे तो आप इसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट द क्वेश्चंस टू विच द वर्ड्स अंडरलाइन आर द आंसर्स। अब हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनसे हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। हमें एक सेंटेंस गिवन है, मैंने आपको पहले करा चुकी हूं ये टॉपिक, अगर आपको याद हो, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कराया था मैंने आपको, याद है आप सबको, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, रिमेम्बर, याद है आपको, मैंने आप सबको फॉर्मूला भी लिखवाया था कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप रिकॉल करिए, उसको दोबारा से देखेंगे, लेकिन अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये उसी के बेसिस पर सॉल्व होगी। देखो इसमें क्या है, पहला आपके लिए ऑलरेडी एक एग्जाम्पल करा हुआ है, हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, इंदु रीच्ड होम एट 4 p.m. ठीक है, इंदु रीच्ड होम एट 4 p.m. सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये जो सेंटेंस है, हम्म, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट है। पास्ट, वेरी गुड, सिंपल पास्ट। कैसे पता चला आपको, ईडी लगा। रीच्ड से पता चला, हाँ, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है, दैट मीन्स ये चीज हो चुकी है, ये पास्ट का सेंटेंस है। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो पहले हम किसी भी सेंटेंस में क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, राइट, यस। ठीक है। ये तो वर्ब हो गया, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन हो और हमारा सिंपल पास्ट का टेंस का सेंटेंस हो, तो हम किससे शुरू करते हैं, क्वेश्चन किससे शुरू करते हैं, देखो बच्चों मैंने आपको कराया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कवर कराया था। देखो जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन होता है और हम क्या देखते हैं, हम टेंस देखते हैं, इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसमें जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तब हम किससे करते हैं क्वेश्चन फॉर्म, डस से करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था, याद करिए आप बच्चों, कि जब अगर हमें सपोज करो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमें ये ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाना है, वैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डस, देखो आराम से समझते हैं,
बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको। देखो, अगर इसका हमें क्वेश्चन फॉर्म करना होता, सपोज करो हमें ये नहीं गिवन है कि हमें ये अंडरलाइन से क्वेश्चन फॉर्म करना है, अगर हमें सिंपल इससे क्वेश्चन बनाना होता तो हम कैसे बनाते बच्चों? हम इसको ऐसे बनाते, देखो, डज इंदू रीच, ये रीच हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम डज पहले लगा चुके हैं, ठीक है। डज इंदू रीच होम एट 4 PM, ठीक है, समझ आ रहा है? अगर हमें एक सेंटेंस गिवन है और उससे हमें क्वेश्चन बनाना है, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुकी हूं, ठीक है। तो हम कैसे शुरू करते हैं? डज इंदू रीच होम एट 4 PM। अब मैंने आपको बताया था, अगर इसी सेंटेंस में हमें इससे क्वेश्चन बनाना है, WH क्वेश्चंस, मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैं आपको डेट भी बताऊंगी, मैंने आपको किस दिन ये काम कराया था, मैं आपको डेट भी बताऊंगी, ठीक है। WH वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं व्हाट, वेयर, ठीक है, व्हेन। तो अब देखो यहां पर बात हो रही है एट 4 PM, इसका मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है? अगर मुझे एट 4 PM से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हो तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है बेटा? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा तो जवाब आपको देना पड़ेगा, जल्दी बताओ, क्या पूछा जा रहा है? इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? कब, है ना, कब। अगर आपको ये जवाब देना हो कि 4 बजे, तो इसका क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा? कब, है ना। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? व्हेन, ठीक है। व्हेन का मतलब हम पूछ रहे हैं कब, समय पूछा जा रहा है, कब। उसके बाद डस, इसका WH क्वेश्चन 10 से पहले आ जाता है, ठीक है। व्हाट डस, सॉरी, व्हेन डिड, ठीक है, व्हेन डिड इंदू रीच होम। डस या डिड लगता है, राइट? आई टोल्ड यू ना। देखो, अगर मैं आपको रिकॉल करूं, थोड़ा सा आप रिकॉल करना, मैंने आपको ये करा चुकी हूँ ऑलरेडी, इसका फॉर्मूला मैं आपको दे चुकी हूँ, है ना। तो जब हमसे बेटा ऑब्जेक्ट का पूछा जाता है तब हम WH क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। बाकी ये सारा का सारा वैसा रहता है, बट उससे पहले हम क्या लगा देते हैं? उससे पहले हम क्या लगा देते हैं? WH लगा देते हैं, WH क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहां पर ये इससे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इससे पहले ये यहां पर आ जाएगा। अब आप सबने ये नोटिस नहीं किया, नहीं किया ना? किया कि नहीं किया? बताओ, नोटिस किया आपने? देखो, मैंने आपको नोट्स लिखवाए हुए हैं, नोट्स में से रिकॉल करना, उनको दोबारा से देखना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसी तरह ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। अब देखो इसमें क्या है? हम्म, क्या है बेटा? हाँ, डिड इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट है, वो डज लगता है प्रेजेंट में, सॉरी, है ना। तो आपने ये नोटिस नहीं किया। अब देखो, इसमें भी बिकेम है, बिकेम मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब इससे अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, ये भूल जाओ, अभी आप इसको भूल जाओ, आपको ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप देखो, ये सेंटेंस गिवन है हमें, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हम्म, कैसे बनेगा? डिड ही
become, yes, successful, by ठीक है, by working hard, hard, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट से हमें क्वेश्चन बनाना हो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। मैंने आपको बताया था ना सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। अब उन्होंने पूछा है बाय वर्किंग हार्ड, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। हाउ, कैसे, हम पूछ रहे हैं ना कि वो सक्सेसफुल कैसे हुआ। ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, हाउ, तो किससे शुरू होगा, हाउ से शुरू होगा। बाकी एज इट इज आ जाएगा, हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसके लिए तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बना दिया है, तो बाय वर्किंग हार्ड नहीं आएगा। समझ आया, समझ आया। देखो इसके लिए हमने ऑलरेडी यहां पर क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है, समझ आ रहा है।